So, good morning, friends. How are you all? I hope you all will be fine. I'm your Hadish Faris from Cambridge Communication Center. जैसा कि आपको पता है कि मैं पहले आपका वोकैब करवाता हूं, उसके बाद मैं आपका ग्रामर करवाता हूं। आज का ग्रामर जो सेशन है हमारा, आज का जो ग्रामर सेशन है हमारा, वो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझिए, क्योंकि आप सुबह से लेकर रात तक जो आपका डेली रूटीन है, सुबह उठता हूँ, खाता हूँ, नहाता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ, सोता हूँ, पढ़ता हूँ, ये सारा का सारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग आप सीखेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग क्या सीखेंगे? मैं सुबह उठा था, नाश्ता किया था, नहाया था, गया था, स्कूल गया था, स्कूल से वापस आया था, फिर खाना खाया था, फिर सोया था, पढ़ा था, ये सब बात आप सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए पहले वोकैब को देखते हैं। वोकैब के बाद हम आपको ग्रामर में आएंगे, ग्रामर सेशन बताएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से कैसे इंग्लिश बोलना है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस से इंग्लिश कैसे बोलना है। चलिए देखते हैं। आज का वोकैब हमारा क्या है? आज का वोकैब हमारा फर्स्ट वोकैब है हमारा वर्ड हेजिटेट। हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना। हेजिटेट का मतलब क्या होता है? हिचकिचाना। जैसे कि कहीं पे गए, स्टेज पे स्टेज पे गए, तो क्या होता है कि वहाँ पे अगर अचानक आपको माइक दे दिया जाए तो आप क्या होंगे? नर्वस होंगे, हेजिटेट होंगे, हिचकिचाएंगे बोलने में, है ना? तो उसी को बोलते हैं हेजिटेट। अब इसको इंग्लिश कैसे बना सकते हैं? इसको बना सकते हैं कि हिचकिचाओ मत, हिचकिचाओ मत, तो क्या बोल देंगे? डोंट हेजिटेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? रिमाइंड। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना। ठीक है, रिमाइंड का मतलब क्या होता है? याद दिलाना। अब इस पे भी एग्जांपल बना दीजिए, रिमाइंड मी, मुझे याद दिला देना, रिमाइंड मी। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा थर्ड वर्ड क्या है? स्नॉब। स्नॉब का मतलब होता है घमंडी। स्नॉब का मतलब क्या होता है? घमंडी। अब इसको भी बना दीजिए, क्योंकि हम लोग सेक्शन नंबर 1 पढ़े हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस भी पढ़े हैं। तो आपको बोलना है कि तुम घमंडी हो, यू आर स्नॉब, है ना? वह घमंडी था, ही वाज स्नॉब। सब कुछ हम पढ़ाए हैं, आपको आराम से स्ट्रक्चर देखना है और इस पे वर्ड मीनिंग को सजा के बना देना है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ग्रामर। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ग्रामर, और ग्रामर के साथ ये आप क्या लगा सकते हैं? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वर्ड, है ना? भर्ब, भर्ब रहे तो भर्ब, एडजेक्टिव रहे तो एडजेक्टिव, नॉन रहे तो नॉन, सब कुछ हम बताए हैं, तो उसको आराम से आप लगा सकते हैं, है ना? चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? एनीथिंग एल्स। एनीथिंग एल्स का मतलब होता है और कुछ। एनीथिंग एल्स का मतलब क्या होता है? और कुछ। जैसे कि आप शादी में गए, सपोज दैट आप शादी में गए, शादी में गए, आपको पूड़ी मिल गया, रसगुल्ला मिल गया, काला छेना मिल गया, सब्जी मिल गया और दही मिल गया, सब कुछ मिल गया। सब कुछ मिलने के बाद पापड़, सलाद, जो कुछ था सब कुछ हम दे दिए आपको, लेकिन अब हम क्या पूछेंगे? और कुछ, है ना? पूछे ना और कुछ, तो और कुछ में बच क्या गया? अब हमारा पानी, क्योंकि हम पानी आपको नहीं दिए थे, तो पूछेंगे और कुछ। तो और कुछ इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, है ना? कुछ पूछना होगा कि और कुछ, तो एनीथिंग एल्स। ठीक है, चलिए लास्ट हमारा क्या है? नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। अब हम सब कुछ दे दिए, सलाद दे दिए, रसगुल्ला दे दिए, चावल दे दिए, पूड़ी दे दिए, है ना? सब कुछ दे दिए, तो अब क्या बच गया लास्ट में हमारा? कुछ नहीं। तो क्या बोलेगा सामने वाला? नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। ठीक है, तो आई थिंक पांचों का पांचों आपको क्लियर होगा, वोकैब हमारा आज का क्लियर होगा। पहला क्या है? हेजिटेट मतलब होता है हिचकिचाना, रिमाइंड मतलब याद दिलाना, स्नॉब मतलब घमंडी, एनीथिंग एल्स मतलब और कुछ, नथिंग एल्स का मतलब होता है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए एनीथिंग एल्स, और कुछ, ठीक है। आप लोग क्या बोलिएगा? नथिंग एल्स। आई गॉट इट एवरीथिंग, मैं सब कुछ समझ गया। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं आपके ग्रामर सेशन पे। ग्रामर पढ़ाते हैं। ग्रामर में जो आज इंपॉर्टेंट थिंग्स बताने वाले हैं उसको समझिए, सुनिए और इंग्लिश बोलना शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए।
चलिए देखते हैं अपना आप ग्रामर सेशन। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, बनाते हैं उसको। ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर हमारा कितना हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर नंबर हो जाएगा हमारा 4। नाम क्या है इसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, चलिए सबसे पहले क्या बताते थे, सबसे पहले आपको लिखना है स्ट्रक्चर, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के आप इंग्लिश नहीं बोलेंगे। स्ट्रक्चर आपको लिखना है कि कैसे कब क्या लगाना है, वो आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं इसका स्ट्रक्चर। और एक बात हमेशा बताते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर जब स्टार्ट होगा तो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। तो लिख देते हैं सब्जेक्ट प्लस, इसका रूल क्या है, V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, ये हो गया हमारा पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। नेगेटिव में आते हैं, नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस, इसमें एक जुड़ जाता है क्या, डू और डज, डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंट्रोगेटिव में आते हैं, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है। तो लिख देते हैं डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना, तो क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आते हैं, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये क्लियर है चारों स्ट्रक्चर आपको। स्ट्रक्चर नंबर पॉजिटिव क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद डू डज प्लस सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। अभी सब कुछ बताएंगे कि V1 कहाँ लगाना है, V5 कहाँ लगाना है, डू कहाँ लगाना है, डज कहाँ लगाना है, सब कुछ बताएंगे। बस आराम से आप समझिए बात को। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं डू डज कहाँ लगाना है। ओके, पहले इसको हम लिख ही देते हैं। आपका एक V1 और एक डू, और एक है आपका V5 और एक है डज। एक V1 और डू और दूसरा क्या है V5 और डज। तो V1 और डू कहाँ लगाएंगे, प्लूरल के साथ, और V5 और डज कहाँ लगाएंगे, सिंगुलर के साथ। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट लिखवा देते हैं कहाँ कहाँ लगाना है आपको। V1 और डू कहाँ लगाएंगे, I V U दे, ऑल प्लूरल नेम के साथ। और प्लूरल नेम, प्लूरल नेम मतलब एक से ज्यादा पर्सन, एक से ज्यादा पर्सन, एक से ज्यादा पर्सन। इसके साथ हमेशा हम क्या लगाएंगे, ये राम, श्याम और गीता। ठीक है, तो 1 2 3 तीन पर्सन के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, हमेशा V1 और डू। V1 कहाँ लगाना है, डू कहाँ लगाना है, भी हम बताते हैं। बस इतना समझिए कि I V U दे और प्लूरल नेम के साथ हमेशा V1 और डू का यूज करेंगे। ठीक है, अब आते हैं V5, ही सी इट और सिंगुलर नेम के साथ, सिंगुलर नेम के साथ। सिंगुलर नेम मतलब एक नाम, कोई एक बंदा होगा, जैसे कि गब्बर। ठीक है, इसके साथ हमेशा क्या लगाएंगे, V5 और डज लगाएंगे। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको, कहाँ V1 लगाना है, कहाँ डू लगाना है, कहाँ V5 लगाना है और कहाँ डज लगाना है ना। V1 और V5 ये समझते हैं क्या होता है। V1 मतलब वर्ब का पहला रूप और V5 मतलब वर्ब का पांचवा रूप, है ना। V1 और V5, V1 और V5। V1 मतलब जैसे कि अगर हम बोल दे गो, गो मतलब होता है जाना। V1 मतलब वर्ब का पहला रूप, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, काम, एक्शन, है ना। काम, तो काम, जाना काम है, आना काम है, बैठना काम है, उठना काम है, पढ़ाना काम है, पढ़ना काम है, ये सब क्या है, हमारा काम है। तो गो मतलब होता है जाना, ये हो गया हमारा V1। और V5 क्या हो जाता है, गोज। जिस वर्ब में, जिस V1 में एस या ईएस जुड़ जाता है वो हमारा V5 बन जाता है। ठीक है, जिस भी वर्ब में, जैसे कि बोलते प्ले, प्ले मतलब क्या होता है, खेलना, इसमें जोड़ते प्लेज, एस जोड़ दीजिए, ये बन गया हमारा V5। ठीक है, ये क्लियर है आपका। चलिए अब इस पे आते हैं, फिर से हम देखते हैं इसको क्या बोले। इसका पहले देख लेते हैं आईडी। आईडी का मतलब क्या होता है, पहचान। क्या होता है, पहचान। पहचानने का तरीका क्या रहेगा, वर्ब प्लस ता है, ती है, ते है, ये सब रहे लास्ट में, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है,
ते हैं रहे, उसको समझ लीजिए कौन सा सेंटेंस है, कौन सा स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब कुछ सीखते हैं इससे, कैसे बोलना है, कैसे बात करना है, किसी से कैसे इंग्लिश बोलना है। जैसे कि अगर मैं बोलूं मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं, तो मैं का क्या होता है, आई। और सेक्शन नंबर 1 में जाइए, क्या बोल रहा है, मैं खेलता हूं मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है, मैं नहीं खेलता हूं तो नेगेटिव हो जाएगा, क्या मैं खेलता हूं तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, और क्या मैं नहीं खेलता हूं तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अभी किसका बात कर रहा है, पॉजिटिव का, कि मैं खेलता हूं। तो क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम लिख दिए, उसके बाद V1 और V5 बोला लगाने के लिए, तो आई के साथ V1 की V5 लगाएंगे। ऑफ कोर्स V1 लगाएंगे क्योंकि हम पहले लिख दिए हैं, आई वी यू दे के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, V1 लगाएंगे। तो चलिए V1 लगाते हैं। खेलना, खेलना का मतलब क्या होता है, प्ले, तो लिख देते हैं प्ले। कंप्लीट, मैं खेलता हूं, आई प्ले। तुम जाते हो, तुम जाते हो, तुम का यू, और जाना का गो, यू गो। समझ में आ रहा है, यू के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, V1, तो ये हमारा गो क्या है, V1। अब आते हैं थोड़ा सा समझते हैं इस बात को। वह नाचती है, तो वह का क्या होता है, वह का लड़की है, नाचती है, नाचता नहीं है, नाचती है, तो वह नाचती है मतलब सी, और सी के साथ क्या बोले लगाने के लिए, V5, सी के साथ V5, तो डांस होता है हमारा, डांस होता है हमारा V1, और इसमें ES जोड़ देंगे तो बन जाएगा डांसेज, और डांसेज होता है हमारा V5, तो सी डांसेज। ठीक है, उसी तरह से एक बहुत फेमस है, राम आम खाता है, तो राम लिख दिए, सब्जेक्ट हमारा हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद V1 और V5 लगाने के लिए बोल रहा है, तो नाम है, और कितना नाम है, एक नाम है, सिंगुलर नेम है, सिंगुलर नेम है, तो सिंगुलर नेम के साथ V5 लगाएंगे कि V1 लगाएंगे, तो लगाना है यहाँ पे V5। तो खाता है, खाना का क्या होता है, इट, और इट का V5 क्या होता है, इट्स, तो लगा देते हैं राम इट्स। और क्या खाता है, आम, बन गया। क्लियर है कि नहीं, चार चीज बताएं, मैं खेलता हूं, आई प्ले, तुम जाते हो, यू गो, वह नाचती है, सी डांसेस, राम आम खाता है, राम ईट्स मैंगो। अभी सिर्फ हम पॉजिटिव पे बात किए हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव अभी कुछ नहीं बताए हैं, सिर्फ पॉजिटिव बताए हैं। तो ये क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताइए। आई होप ये क्लियर होगा चारों बात, कि जब जहाँ पे सी, राम, ही, सी, इट और सिंगुलर नेम रहे वहाँ पे V5 का यूज करेंगे, जहाँ पे आई वी यू दे रहे वहाँ पे V1 का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसको हम इरेज करते हैं, नोट डाउन करना होगा तो नोट डाउन कीजिएगा, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा। अब नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सब समझिए। ठीक है, टोटल समझिए। एग्जाम्पल जितना ज़्यादा देखेंगे आप, उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होता चला जाएगा और आप सीखते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगर हम बोलें मैं स्कूल जाता हूँ, एक ये हो गया हमारा, और इधर बोल दें हम वह स्कूल जाता है। ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसको आप पहले देखिए कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो सिंपल आपको पता चलेगा कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो मैं का आई, और आई के साथ क्या बोला लगाने के लिए, V1 की V5, पहले पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट लिख दिए हम, उसके बाद V1 V5 बोल रहा लगाने के लिए, तो V1 में क्या लगा देंगे, जाना का क्या होता है हमारा, जाता है, जाना का होता है गो, और गो का लिख देंगे गो। कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, तो टू स्कूल। क्लियर। उसके बाद आते हैं इसमें, वह स्कूल जाता है, तो वह का क्या होता है, ऊपर से देखिए लड़का है कि लड़की है, वह स्कूल जाता है, जाता है मतलब लड़का है, ही, और ही के साथ V5, ही गोज, गो का देखिए, गो का गोज V5, गोज टू स्कूल। क्लियर, पॉजिटिव क्लियर हो गया सबका। नेगेटिव पे आते हैं, ये हो गया हमारा पॉजिटिव। नेगेटिव पे आते हैं, नेगेटिव में क्या बोलेगा कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, यही बोलेगा ना नेगेटिव में, कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो क्या बोलेंगे, मैं का होता है आई, देखिए सब्जेक्ट, नेगेटिव का सब्जेक्ट लिख दिए हम, उसके बाद बोल रहा है डू और डज लगाने के लिए, तो आई के साथ डू या डज, आई के साथ डू, आई का साथ लगा दिए डू, और डू के बाद बोल रहा है नॉट लगाने के लिए, तो आई डू नॉट, उसके बाद बोल रहा है V1 लगाने के लिए, और जाना का क्या होता है गो, आई डू नॉट गो टू
अ स्कूल, स्कूल। ठीक है, स्कूल। अब इसको बनाइए, वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है। ही के साथ डज, स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट लिख दिए ही के बाद बोल रहा है डू डज लगाने के लिए, तो ही के साथ हमेशा हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। ही डज, डज के बाद बोल रहा है नॉट लगाने के लिए, ही डज नॉट गो टू स्कूल। सब कुछ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे, एक एक सेंटेंस सब कुछ स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, उसी को देख के आप बनाएंगे सब कुछ। ठीक है, उसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में मतलब क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन पूछने में सबसे पहले क्या बोल रहा है हमको लगाने के लिए, डू और डज। तो क्या क्या बोलेगा, इसका हिंदी क्या बोलेगा, हिंदी लिखते हैं हम इसका, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, यही बोलेगा। तो इसका क्या बनाइएगा आप, इसका क्या बनाइएगा इंट्रोगेटिव, कि क्या मैं के लिए डू या डज, डू। आई, डू लिख दिए, सब्जेक्ट लिख दिए, अब बोल रहा है भी1 लगाने के लिए, गो टू स्कूल। कंप्लीट। इसका भी क्या लिख देंगे, डज ही गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, पहले डू डज लगा देंगे तो इसमें डू लगेगा, डू आई नॉट गो टू स्कूल। इसमें लगा देंगे डज ही नॉट गो टू स्कूल। सब कुछ अगर मिलाएंगे तो आप सब कुछ देखेंगे कि सब कुछ हम कहाँ से लिखे हैं, स्ट्रक्चर वाइज लिखे हैं। स्ट्रक्चर में जो बोल रहा है लिखने के लिए वही हम यहाँ पे लिखे हैं। डू डज लगाने के लिए बोला तो डू लगाएं, डू क्यों लगाएं, क्योंकि आई है, आई के लिए लगाएंगे, मेरे लिए लगाएंगे तो आई के साथ डू। उसके बाद बोला नॉट लगाने के लिए लगा दिए नॉट, उसके बाद बोला भी1 लगाने के लिए लगा दिया भी1, और कहाँ तो स्कूल। तो आई थिंक ये क्लियर होगा, आपको सभी को क्लियर होगा, आई होप। अब मैं आता हूँ, क्या बोला था कि प्रेजेंट डेली रूटीन सिखाऊंगा कि प्रेजेंट डेली रूटीन कैसे बोला जाता है ना, पास्ट डेली रूटीन कैसे बोला जाता है। तो सबसे पहले देखिए प्रेजेंट डेली रूटीन, प्रेजेंट डेली रूटीन कैसे बोलना है वो समझिए, ये क्लियर होगा आपका। नेगेटिव पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सब कुछ बना लीजिएगा। अब अपने से क्या कीजिए, एक कॉपी में नोट डाउन कर रहे होंगे तो वहाँ पे सेंटेंसेस बना लीजिए, और अभी मैं प्रेजेंट डेली रूटीन बताता हूँ तो उससे ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। चलिए समझते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब समझते हैं प्रेजेंट डेली रूटीन कैसे बोलना। जैसे कि आप बोलेंगे मैं सुबह उठता हूँ, यही बोलते हैं मैं सुबह उठता हूँ। तो आई के साथ भी1, ये हो गया हमारा भी1, आई वेक अप इन द मॉर्निंग। कंप्लीट। आई वेक अप इन द मॉर्निंग, उठना का क्या होता है, वेक अप। तो आई वेक अप इन द मॉर्निंग मतलब मैं सुबह उठता हूँ। उसके बाद का इंग्लिश यहाँ पे हम लिख देते हैं, उसके बाद का इंग्लिश क्या होता है, आफ्टर डैट, आफ्टर डैट। और फिर का इंग्लिश क्या होता है, फिर का इंग्लिश क्या होता है, देन, देन। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेंटेंस को बनाने के लिए। तो मैं सुबह उठता हूँ, उसके बाद मैं नहाता हूँ, उसके बाद मैं नहाता हूँ। तो उसके बाद का क्या बताएं, आफ्टर डैट, है ना, आफ्टर डैट, आफ्टर डैट आई टेक बाथ। ठीक है, आई टेक बाथ लगाते हैं। उसके बाद बोलेंगे कि मैं नाश्ता करता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ। तो आई टेक ब्रेकफास्ट, आई टेक ब्रेकफास्ट। कंप्लीट। उसके बाद मैं स्कूल जाता हूँ, या फिर बोलिए फिर मैं स्कूल जाता हूँ। तो क्या बोल देंगे, फिर का देन आई गो टू स्कूल। अब इसके अकॉर्डिंग आप पूरा सेंटेंस सुबह से लेकर शाम तक, रात तक जो जो करते हैं आप इससे बना सकते हैं। आप सब कुछ देखिए, आई वेक अप इन द मॉर्निंग, मैं सुबह उठता हूँ, ता हूँ, है ना, ता है, ती है, ते है, मैच कर रहा है आईडी।
उसके बाद मैं नहाता हूँ, ता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ, ता हूँ, सब कुछ इसी से बनेगा। देखिए यहाँ भी सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस V1, है ना, सब कुछ यहीं से बनेगा। आप सुबह से, अब इसके बाद मैं स्कूल जाता हूँ तो बना दिए, फिर मैं स्कूल से वापस आता हूँ तो देन आई कम रिटर्न फ्रॉम माई स्कूल, फिर मैं खाना खाता हूँ, देन आई टेक लंच, उसके बाद मैं सोता हूँ, देन आई स्लीप, उसके बाद मैं उठता हूँ, देन आई वेक अप अगेन, उसके बाद मैं पढ़ता हूँ, देन आई आफ्टर आई रीड, आफ्टर दैट आई रीड, है ना, फिर मैं कोचिंग जाता हूँ, देन आई गो टू कोचिंग, फिर मैं घर आता हूँ, देन आई कम फ्रॉम कोचिंग माई हाउस। तो पूरा का पूरा सेंटेंस आप इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। फिर रात में क्या बोलेंगे, फिर मैं खाना खाता हूँ, देन आई टेक डिनर, रात के खाना को डिनर बोलते हैं, तो फिर मैं खाना खाता हूँ, देन आई टेक डिनर, उसके बाद मैं सो जाता हूँ, आफ्टर दैट आई स्लीप एट नाइट। टोटल क्लियर हुआ। आप इससे बोल सकते हैं कि नहीं, आज जो जो सुबह से रात तक किए वो आप बोल सकते हैं, आसानी से बोल सकते हैं, है कि नहीं। आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन करना है, और सुबह से लेकर शाम तक, रात तक जो जो आप किए आज या कल जो जो किए थे, है ना, या फिर जो जो आज करते हैं, जो आपका प्रेजेंट डेली रूटीन है, जो आपका डेली रूटीन है वो करते हैं आप, उसको आप नोट डाउन कीजिएगा, कॉपी में लिखिएगा कि मैं सुबह उठता हूँ, फिर मैं नहाता हूँ, फिर मैं खाता हूँ, फिर मैं स्कूल जाता हूँ, फिर मैं आता हूँ, फिर मैं आराम करता हूँ, फिर मैं लंच करता हूँ। तो सब कुछ आप इसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बनाइएगा घर पे आज, ठीक है। अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन करने के बाद आप सेंटेंस बनाइएगा। उससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि आपको इंग्लिश बोलना यहीं से आएगा। अगर आप बोलते हैं कि मैं सुबह उठता हूं तो आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आप एक सेंटेंस सीखें, तो सोचिए सुबह से लेकर रात तक जो जो आप किए उसको इंग्लिश में बोलना सीख जाइए, तो कितना मजा आएगा, कितना बेटर होगा आपके लिए, है कि नहीं। तो चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको क्लियर होगा। आई होप सबको समझ में आया होगा कि ये कहाँ लगाएंगे, इंट्रोगेटिव कहाँ लगाएंगे, इंट्रोगेटिव की नेगेटिव कहाँ लगाएंगे, डू कहाँ लगाएंगे, V1 कहाँ लगाएंगे, V1 कहाँ, V5 कहाँ लगाएंगे, ये सब कुछ आपको क्लियर होगा। नहीं क्लियर हुआ तो आप फिर से एक बार वीडियो को देखिए, क्लियर हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, आराम से बस पढ़ना है और सोचना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम पास्ट डेली रूटीन समझाते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, क्या समझते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यह सेक्शन नंबर 4 था प्रेजेंट में, अब सेक्शन नंबर कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। क्योंकि हम क्या बताते थे, एक प्रेजेंट एक पास्ट, एक प्रेजेंट और एक पास्ट। तो सेक्शन नंबर 1 में हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सेक्शन नंबर 11 में क्या था, सिंपल पास्ट टेंस। फिर 2, 12, 3, 13 आवाज क्या पढ़े हैं, 4 और 14, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पॉजिटिव का सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस, वहां पे डूडस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब बाहर, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आईडी पे आते हैं, पहचान क्या है, पहचानने का तरीका क्या होगा इसका, पहचानने का तरीका क्या होगा इसका, लास्ट में क्या रहे, वर्ब प्लस ता था, ती थी, ते थे, ते थे, या फिर या, ई, ये, ठीक है, ये सब रहे, या ये सब रहे पहचान में। तो आप समझ लीजिए कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब पहले इसको, उससे पहले हम समझते हैं कि V2 कहाँ लगाना और डिड कहाँ लगाना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना। उसमें भी बताएं V1 कहाँ लगाना है, V5 कहाँ लगाना है, इसमें भी समझिए कि V2 कहाँ लगाना है और डिड कहाँ लगाना है। तो डिड, सबसे पहले V2 होता क्या है वो समझिए, V2 क्या होता है वो समझिए। V2 होता है, जैसे कि अगर हम बोले गो, ये हो गया हमारा V1, और इस पे बोल दे वेंट, ये हो गया हमारा V2। बोल दे प्ले, प्ले हो गया हमारा V1, और बोल दे
प्लेज, प्लेड हो गया हमारा V2। तो ये सब क्या है हमारा V2 है, ठीक है, V2 है। अगर आपको V1 V2 वर्ब फॉर्म नहीं याद है तो पहले आप उसको याद करना पड़ेगा, उसको याद कीजिए, उसके बाद आपसे सारा का सारा सेंटेंस बनना शुरू हो जाएगा। वर्ब फॉर्म कहाँ मिलेगा? आप गूगल पे जाइए, वहाँ पे लिखिए वर्ब फॉर्म, वो आपको 25-30 आराम से दे देगा। बस वही 25-30 आप याद कर लेंगे तो आपको अच्छे से इंग्लिश बोलना आ जाएगा, ठीक है। बस स्ट्रक्चर पे बैठाना है, बोलना है, ठीक है। चलिए, डिड सबके साथ लगता है, डिड सबके साथ लगता है, डिड सबके साथ, ही, सी, इट, सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम, आई, वी, यू, दे, ये सब के साथ लगता है, ठीक है। डिड में कोई ऐसा बटा हुआ नहीं है कि ही सी इट नेम के साथ, नहीं, ये सब के साथ लगता है। चलिए अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे, एग्जाम्पल समझते हैं कैसे। बोलेंगे कि मैं पटना गया, गया या गया था बोल दीजिए, बात एक ही है ना। यहाँ पे या था, ई थी भी जोड़ लीजिए, नो प्रॉब्लम। या था, ई थी, ये थे, है ना, ये सब भी हो सकता है। तो मैं पटना गया या मैं पटना गया था, तो मैं का होता है आई, और आई के साथ बोल रहा है V2 लगाने के लिए। और जाना का क्या होता है? जाना का होता है गो, और गो का V2 होता है वेंट। आई वेंट टू पटना, ठीक है, आई वेंट टू पटना। अब बोलना है कि मैं पटना नहीं गया, क्या बोलना है? मैं पटना नहीं गया था। तो अब बोलेंगे मैं का आई, और वाई के साथ बोल रहा है डिड लगाने के लिए, तो आई डिड, और बोल रहा है नॉट लगाने के लिए, आई डिड नॉट गो टू पटना। क्योंकि यहाँ पे गो क्यों लगाएं? क्योंकि हमको यहाँ पे बोल रहा है V1 लगाने के लिए, बस ये पॉजिटिव में बोलेगा V2, बस बाकी सब जगह क्या बोल रहा है? V1 और V1, है ना। अब बोलेगा कि क्या मैं पटना, क्या मैं पटना गया था, क्वेश्चन। तो क्या बोल देंगे? डिड आई गो टू पटना। एक और क्या बोल देंगे? क्या मैं पटना नहीं गया था, तो डिड आई नॉट गो टू पटना। क्लियर? पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव समझ में आया? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आई थिंक ये भी क्लियर होगा आपको। एक दो सेंटेंस और मैं लिख देता हूं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो सके। बोलेंगे कि वह नाचती थी, वह नाचती थी। तो नाचना का होता है डांस, और डांस का होता है V2 डांस्ड। क्या होता है? डांस्ड, V2, और ये V1, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो वह नाचती थी, वह का क्या हो जाएगा? सी, और नाचना का डांस, क्योंकि क्या बोला लगाने के लिए? V2, सब्जेक्ट V2। अब बोलेंगे वह नहीं नाचती थी, सी डिड नॉट डांस, सी डिड नॉट, और V1 डांस। क्या वह नाचती थी? डिड सी डांस। क्या वह नहीं नाचती थी? डिड सी नॉट डांस, ठीक है। क्लियर हो गया? ये समझ में आया सब कुछ, सबको? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इससे बनाते हैं हम लोग, क्या बनाते हैं? पास्ट डेली रूटीन बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? पास्ट डेली रूटीन। समझिए, इसको उतार लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, हम आते हैं आगे। चलिए देखते हैं पास्ट डेली रूटीन क्या होता है, उसको हम समझते हैं अब, ठीक है। जैसे कि उसमें प्रेजेंट डेली रूटीन में क्या बोलता था कि मैं सुबह उठता हूं। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे? मैं सुबह उठा था, मैं सुबह उठा था, ठीक है। मैं सुबह उठा था, तो मैं का आई, और आई के साथ बोल रहा है क्या? V2 लगाने के लिए। तो वेक अप बोल रहे थे ना वहां पे, वेक अप मतलब उठना। तो वेक का V2 क्या हो जाएगा? वेक का V2, वेक का V2 वोक, ठीक है। वेक का V2 क्या हो जाएगा? वोक। वोक क्या होता है? आई वोक अप इन द मॉर्निंग, आई वोक अप इन द मॉर्निंग, कंप्लीट। उसके बाद मैं नाश्ता किया, उसके बाद मैंने नाश्ता किया, आईडी मैच किया, या ये है ना। तो उसके बाद का क्या होता है? आफ्टर डेट, आफ्टर डेट आई, और क्या बताए थे? आई टेक ब्रेकफास्ट। उसमें क्या बताए थे? आई टेक ब्रेकफास्ट। तो अब क्या बोलेंगे? टेक
हो गया हमारा V1, क्या हो गया टेक हमारा V1, और इसका V2 क्या होता है टुक। ये हो गया हमारा V1, ये हो गया हमारा V5। तो आई टेक ब्रेकफास्ट ना बोलने की जगह पे क्या बोलेंगे, आई टुक ब्रेकफास्ट। आई टुक ब्रेकफास्ट। देखिए टुक क्यों लगाएं, क्योंकि हमको क्या वर्ब लगाने के लिए, V2, तो सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया। इसी तरह से आप बोल दीजिए कि उसके बाद मैं स्कूल गया, तो आफ्टर दैट आई वेंट टू स्कूल। उसके बाद मैं लंच किया, आफ्टर दैट आई टुक लंच। उसके बाद मैं आराम किया, आफ्टर दैट आई टुक रेस्ट। उसके बाद मैं कोचिंग गया, आफ्टर दैट आई वेंट टू कोचिंग, है ना। सब कुछ पास्ट में बोल रहे हैं, सब कुछ इसी स्ट्रक्चर पे बोल रहे हैं, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट पे, है ना, कहीं और से नहीं बोल रहे हैं। उसके बाद मैं रात का खाना खाया, उसके बाद मैं रात का खाना खाया, तो आफ्टर दैट आई टुक डिनर एट नाइट। उसके बाद मैं सो गया, आफ्टर दैट आई स्लेप्ट एट नाइट। स्लिप का V2 होता है स्लेप्ट, तो आई स्लेप्ट एट नाइट। आई थिंक ये भी क्लियर होगा, आपको समझ में आया होगा। मैंने दो बताया आज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई होप सबको क्लियर होगा कि क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट, है ना। चलिए दोनों पे इंग्लिश आप समझ रहे हैं, बोल सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ करना है कि आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा सारी बातों को, और उस पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखने का कोशिश कीजिएगा इसी स्ट्रक्चर से, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखने का कोशिश कीजिएगा इस स्ट्रक्चर से, ठीक है। क्योंकि लिखने से क्या होगा कि आपका माइंड रिमाइंड करेगा, याद करेगा उस चीज़ को, बार बार लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप सीख जाइएगा इंग्लिश बोलना। ये मेरा कंफर्म वादा है, ठीक है, प्रॉमिस है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। मैंने दो चीज़ बताया, इसको प्रैक्टिस कीजिए, वोकैब भी आपको समझ में आया होगा। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, कल मैं फिर बताऊंगा। कल मैं इन दोनों का पैसिव बताऊंगा, ठीक है। कल मैं इन दोनों का क्या बताऊंगा, पैसिव बताऊंगा। ये तो एक्टिव था, अब मैं उसका बताऊंगा पैसिव, ठीक है। तो चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, गुड नाइट।